यू टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अब्दुल हमीद इनामदार, कर्नाटक राष्ट्र समिति डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। मेरे साथ हमारे सेनानी कांतु बेंगवाड़ और मेरे साथ इधर हमारे दुर्गप्पा बूदिहा, ये हमारे सेनानी हैं जो KRS के। तो आज हमें मुख्यमंत्री, हमारे कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब को एक मेमोरेंडम दे रहे थे और DC साहब के थ्रू। तो ये क्या है, आए दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो महिला चुनावित जनप्रतिनिधि हैं, इनके शोहर और इनके बच्चों की जो मुदाखलत, हमारे 19 पंचायतों के खिलाफ जो हमारा केसेस चले, उनमें आए दिन इनकी जो मुदाखलत बढ़ते जा रही है। तो एक मर्द और एक औरत में जो कारपोरेटर होने या पर सदस्य होने में बहुत फर्क है। औरतों में क्या रहती, नरमादगी और एक कुछ करने का एक लगन रहता है। वैसे इसमें तो वो इन मकासद से गवर्नमेंट क्या करी थी, औरतों को 50% ये लोकल जनरल बॉडीज में ये करी थी। तो उसके बाद में आज क्या हुए, इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, इलेक्शन नाम के वास्ते उन्होंने चुन को आने के बाद में पूरे काम उनके शोहर और उनके बच्चे काम और उनके फैमिली के मेंबर्स इसमें मुदाखलत कर रहे हैं। तो ये मुदाखलत के खिलाफ एक गैर कानूनी है। तो इसे क्या है, हमें CM को एक ये दी के इसे एक सर्कुलर के जरिए पूरे स्टेट में एक इसके वास्ते एक सर्कुलर भेज को क्या है, आने वाले दिनों में इनकी मुदाखलत न हो और इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो फिर भी आज हमें UTV और हमारे यस न्यूज़ के जरिए जो ये मैसेज जो भी लोगों में ऑफिसर्स तक पहुंचती, तो उनको हमें एक चेतावनी देना चाहते हैं कि इन्हें सर्कुलर के थ्रू जो भी कारपोरेटर्स हैं, मेंबर्स पंचायत के, हमारे कार्यनिर्वाहक अधिकारी पंचायत, उनको भी एक कॉपी दिए हुए। तो वो लोगों को क्या है कि हमारे नोटिस के जरिए उनको आगाह करो, आइंदा आने वाले दिनों में गुदली पूजा हो या स्टेज फंक्शंस हो, प्रेस न्यूज हो, कि ये उनके शोहरों की मुदाखलत स्टॉप होना चाहिए। अगर ये हमें आने वाले, जो पिछला हुआ वो खत्म, आने वाले दिनों में अगर ये होंगे तो फिर इसके वास्ते कानूनी कार्रवाई के लिए हमें कोशिश करनी है। तो अभी कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है, हाँ, तो इसका कानून क्या बोलता है, पंचायत एक्ट 2018 सेक्शन 37 के हिसाब से इनकी मुदाखलत नहीं होना, और उसके जरिए क्या है, एक सर्कुलर के थ्रू CO और इनके पंचायत राज का किया है कि इनको इंटीमेशन देना, जो चुनावी अधिकारी रहते वही वहां पे रहना, वही उनके रहना। अब हमारे यहाँ क्या है, अब एग्जाम्पल, अब हमें जबानी एक इंफॉर्मेशन भी मिली कि महानगर पालिका में हमारे कुछ लोग दस्तखत भी करें, बिल्कुल दस्तखत भी नहीं करना, और ना ही जो उनके कारपोरेशन में जो उनके चेंबर में भी ये लोगों को बैठने की इजाजत नहीं होना, जो भी है उनके हस्बैंड्स और उनके बच्चे जो बाहर होना चाहिए। तो अभी जब पंचायत की आप बात करें तो महानगर पालिका को भी समन पड़ता है, यानी टोटली जो भी इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडी जो भी आते हैं, उसके हद तक ये कानून की ये है कि उनके शोहर और उनके बच्चे इसमें मुदाखलत नहीं करना। और क्या अगर वो करते हैं तो क्या उन पर एक्शन क्या है, सरकार क्या एक्शन ले सकती है? तो अब हमें पूरी तरह से इसके बारे में क्या है, ये नहीं है। तो अब हमारे लीगल एडवाइजर से इसके बारे में अभी रिसेंट हमने 1-2-3 लोगों की जबानी कंप्लेंट्स आए कि भाई महानगर पालिका के जो काम करने वाले हैं, उनको क्या है, महानगर पालिका के जो औरतें हैं उनके शोहर क्या है, गलत गाली दे के बात करें, तो वो अपने खराब लगने के बाद ನೋಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ನಡೆದ ಕೆಲವೊಂದು ಹತ್ತಾಕ್ಷರನು ಮಾಡ್ಯಾರ, इस तरह के कंप्लेंट करने के बावजूद तो हमें ये कदम क्या है, एक पब्लिक अवेयरनेस, और जो इलेक्टेड कारपोरेटर पंचायत हो या पूरे सभा हो या नगर सभा या फिर महानगर पालिका, ये सब लोगों के लिए ये हमारे जानिब से एक चेतावनी है। आने वाले दिनों में अगर ऐसे कार्रवाई होंगे तो इस पूरे जिले में, हमारे हर गांव में हमारे सैनिक हैं, तो इसके खिलाफ क्या है, उनको वायोलेशन होने से उसे एक उनकी जो वायोलेशन हुए सो वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ भी सबूत तो चाहिए, तो फिर उनको ऊपर एक्शन लेने के वास्ते अगर ज्यादातर गैर हाजिरी ही अगर इनकी है तो फिर उसके लिए भी कानून क्या बोलता है, हमें उसके लिए काम करना। सर, जबकि अधिकारी क्यों खामोश हैं, एक सवाल आता है।
अब महानगर पालिका की आप बात करें तो कमिश्नर क्यों खामोश है, जिलाधिकारी क्यों खामोश है? हाँ, तो अब क्यों यही उन पर एक्शन नहीं होता? तो अब यही वो लोगों को हमें ये दिन के भाई इनको कोई पूछने वाला नहीं है बोल को, तो अभी क्या है, कमिश्नर साहब को भी हमें एक उनको भी देते हैं, डीसी को तो ऑलरेडी दी और उनको बताए भी हैं कि भाई ये आने वाले दिनों में आप सर्कुलर के जरिए इनको एक नोटिफिकेशन दो। फिर भी इसके बावजूद अगर ये लोग ये ऐसी मुदाखलत करेंगे तो फिर उनके वास्ते हमें कार्रवाई करते हैं। अगर ऐसे ही आगे चलते रहा तो आपका क्या नेक्स्ट कदम क्या होगा? हमारा आने वाले इनके खिलाफ क्या है, सबूत इकट्ठा करने के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई के लिए ये करेंगे। तो उनके हस्बैंड्स जो भी हैं आने वाले दिनों में कोई भी जो वार्ड फंक्शंस रहते हैं वहां नहीं, गुदली पूजा नहीं और प्रेस की बाइट भी नहीं देना है उन्होंने कौन है उन्होंने जो प्रेस बाइट। हाँ, अगर वो जनरल एक अपने जानिब से कुछ दे रहे हैं तो वो चलता हो, सरकार के लिए तो जो अपने जो अधिकार तो वो नहीं दे सकते हो। लेकिन उन्होंने क्या है, एक गुदली पूजा रहती है, अब आए दिन हमारे महानगर मेयर करने का रहता है, उनके बजाय उनके शोहर वगैरह नहीं कर सकते। जो वार्डों में लेडीज चुन को आई तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि हमारे कॉर्पोरेटर हमने चार्ज दी। चार्ज गिर ये सब नहीं आता है, ना ही ये पावर ऑफ अटॉर्नी, ये नहीं है कि ये चार्ज दी और ना ही ये लेटर आता है। ये इसके बारे में क्या है, कानूनन इनको ये नहीं है, चार्ज दी मतलब ऐसा नहीं है। सर है कई जगह पर बुजापुर में कई जगह पर ऐसा भी हुआ है कि नगर शासक की गैर मौजूदगी में उनके जो बेटे हैं वो भी आकर कई जगह पर गुदली पूजा करें। हाँ, इसके बारे में भी आपने कुछ नहीं कहा? उसके बारे में भी हमें क्या है मालूम है क्या, अब एक टोटली चेतावनी है हमारी, जो भी अगर ऐसा वायोलेशन, कौन है उन्होंने जो आप बता रहे हैं कि बसनगौड़ा के बेटे, उन्हें कौन है उन्होंने? जनप्रतिनिधि उनके बाप आना है, उसके बगैर उनकी बीवी और आने वाले दिनों में ऑफिसर्स ने आना। और दूसरी बात, ये जो कानूनी ये क्या है मालूम है क्या, जो भी एमएलए हो वार्ड के जो गुदली पूजा के दिन वहां पे ये लगाते हैं तो उनकी फोटो भी लगाना गैर कानूनी है। अब इससे हमना क्या भी जो नुकसान नहीं है, कर लेते जाने कर कुछ छोड़े। अगर ऐसा उन्होंने हमारे साथ में करेंगे तो उसके लिए हमें भी क्या है, कानूनी कार्रवाई के वास्ते आगे। अभी आप कह रहे हैं कि वो आकर गुदली पूजा उनके बेटे नहीं कर सकते, लेकिन अगर शासक बेंगलुरु में है, यहाँ पर काम होना है, लोगों को समस्या हो रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? डीसी साहब हैं, महानगर पालिका कमिश्नर हैं, हाँ, दूसरे जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, वो नहीं चालू कर सकते, उन्होंने कर सकते। या तो कौन क्या उन्होंने अपने घर की पैसा दे रहे हैं, सरकार यानी हमारा और आपका पैसा है, उनका काम इनके घर से और उनकी मुदाखलत ये हमें आने वाले दिन में। और एक बात, ये कुछ लोगों को एक ये आता है कि भाई ये अभी हमारे सेनानी जो बता रहे थे कि एमएलए का लेटर चाहिए। एमएलए कौन लेटर देने के वास्ते, उनकी लेटर की क्या जरूरत है? यानी इन्हें भारत का नागरिक है, इन्हें जो भी गवर्नमेंट से जो भी स्कीम्स आते हैं तो उसका बेनिफिट हर नागरिक को मिलना जरूरी है। ये नहीं कि एमएलए रिकमेंड लेटर, तो फिर क्या है मालूम क्या, ये गैर कानूनी है। आने वाले दिनों में हमें इसके लिए भी मुहिम। सर विषम जब लोन आता है तो रिकमेंड मांगा जाता है, कई लोगों का एक आरोप भी आ रहा है कि रिकमेंड लेटर देने के बाद में ही लोन पास होगा। ये गलत है। हमारे साथ में आओ, हमारे उसके बारे में क्या है हमें बोलते, क्यों एमएलए कौन है उन्हें लेटर देने के वास्ते, यानी उसके रिकमेंड करने के वास्ते इसी को ही सैंक्शन, ये गलत गैर कानूनी है। यानी मेरिट बेसिस पे वो लोन सैंक्शन होना, वो सब छोड़ को एमएलए लेटर दिए उन्हें लोगों को कर बोलेगा तो ये जो स्कीम्स की जो है देखो जो कंडीशंस की वायोलेशन है, इसके अगर हमें ऐसे कुछ ये मिलेंगे तो हमें उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के लिए हमें काम कर। डीसी साहब से मुलाकात करें, डीसी साहब क्या बोले तुम? डीसी साहब उन्होंने मीटिंग में बिजी थे तो सिरसदार कट्टीमनी उनको, यानी डीसी भी एडीसी और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग थी, तो क्या है हम क्या उनका इंतजार नहीं करते हुए क्या है हमें कट्टीमनी सिरसदार कट्टीमनी को मिलकर ये मेमोरेंडम सबमिट कर। ओके, शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल हमीद इनामदार। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।